हन्तां नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उपज्जायाणं नमो लोये सव्यसाहूणं मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमोपनि मङ्गलं कुन्द कुन्दाध्यो येन धर्मस्तु मङ्गलम् सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारिकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं निजस्वरूपिको परमरस यामे भरो अपार बंधु परमानंदमय समय सारे अविकार समय सारे अविकार ऐसा सुगुरु परम्परा। बहन श्री के वचनामृत का स्वाध्याय अपन कर रहे हैं। स्वभाव की महिमा और एक समय की पर्याय को जान के गुण कर देना। एक समय की पर्याय में जो भी कार्य हो रहा है वो होने योग्य है और वही हुआ है। मैं इस रूप नहीं हुआ, मैं तो एक गायक मात्र हूँ, ऐसा वजन ऐसा इस रीति से विधि बहन से बताते हैं कि इस रीति से प्रयोग करना। क्योंकि बहन से बताते हैं कि गुरुदेव सिंह तो सब कुछ बता के गए हैं और गुरुदेव सिंह ने इतना खुलासा किया है, इतना खुलासा किया है, हर विषय को इतना स्पष्ट करते हैं और दृष्टि का विषय का ज्ञान कराते जाते हैं, लेकिन फिर बताते हैं ऐसा व्यवहार से कहा गया है लेकिन ऐसा है नहीं। तो बहन श्री फरमाते हैं कि गुरुदेव तो सब बता के गए हैं, लेकिन जो प्रश्न आते हैं बहनों को तो उनको बताते हैं कि भाई पुरुषार्थ करना, लगनी लगाना, अपनी महिमा आना ये चीज है, लेकिन करना वाली चीज नहीं है। पर्याय पे खड़ा होके हमें पुरुषार्थ करना है ये नहीं है। मैं गायक ही हूँ ऐसा अंदर से स्वभाव को पकड़ने की बात बोलते हैं। कल अपने 39 नंबर का हुआ था, आज 40 नंबर का लेते हैं वचनामृत। इस साधक दशा में शुभ भाव बीच में आते हैं परंतु साधक उन्हें छोड़ता जाता है। साध्य का लक्ष्य नहीं छूटता। जैसे मुसाफिर एक नगर से दूसरे नगर में जाता है तब बीच में अन्य नगर आए उन्हें छोड़ता जाता है, वहां रुकता नहीं है। जहां जाना है वही का लक्ष्य रहता है। क्या कि साधक दशा में शुभ भाव बीच में आते हैं। क्यों कि आएंगे ना, आएंगे। जब तक पूर्ण लीनता नहीं हो जाए तब तक शुभ भाव ही ज्यादा आएंगे साधक के। अशुभ से तो बचता है, अशुभ तो नहीं आते। शुभ भाव ही ज्यादा आएंगे, लेकिन शुभ भाव बंद ही है, शुभ भाव संसार ही है। मुनिराज 7वें गुणस्थान से 6ठे गुणस्थान में आते हैं तो जग पंथ है वो मोक्ष मार्गी के साथ में पाए जाते हैं, लेकिन मोक्ष मार्ग नहीं है। 6ठे गुणस्थान को विश्व कुंभ कहा है। तो फिर रह जाए ना, अगर मोक्ष मार्ग या हो तो रह जाए कि नहीं, वो तो रोकता है, अटकाता है, इसलिए उस पर खड़ा नहीं होता है। साधक जीव मार्ग में आए हुए परिणाम को छोड़ता हुआ जाता है। छोड़ता हुआ का क्या मतलब है कि उन परिणामों में बंद भाव होता है ना, तो वहां अहमपना नहीं करता है, निकल जाता है वहां से। आए बिना रहेंगे नहीं, लेकिन मैं इस रूप हुआ नहीं, मैं तो एक रूप रहने वाला हूँ ना। तो उसका बल मतलब बीच में रुकते नहीं है। जैसे स्टेशन का आया ना कि कोई मुसाफिर नगर से एक नगर से दूसरे नगर को जाता है तो बीच में अन्य नगर आए उन्हें छोड़ता जाता है। मतलब कोई भी नगर बीच में बहुत सुंदर आवे, अच्छा आवे, तो वहां कोई अपना बोरिया बिस्तर उतार के उतर नहीं जाता है। तो नहीं उतर जाता है कि उसने लक्ष्य पूर्णता का बनाया है।
वो जहाँ उसको जिस मंजिल पे जाना है उतरता वही है, वो नहीं रास्ते में कुछ लेने के लिए उतर जाए 2 मिनट, लेकिन वहां अटकता नहीं है। ये नहीं है कि चलो तो 1-2 घंटा थक गए हैं तो विश्राम कर ले, अच्छा वेटिंग रूम है तो चलो उतर के विश्राम कर ले, ये नहीं करता। ट्रेन निकल जाएगी, वहां विश्राम करने बैठेगा तो तेरी मंजिल चूक जाएगी, ट्रेन निकल जाएगी। वैसे ही शुभ भाव में जो रुक जाएगा भैया, उसका तेरा मोक्ष मार्ग अटकता है। शुभ भाव आते अवश्य है, आए बिना रहते नहीं है, क्योंकि जब तक पूर्ण स्थिरता नहीं हो जाए तब तक जो आत्मा संबंधी विचार चलते हैं वो भी शुभ भाव ही है। शुद्ध भाव के पहले वाले परिणाम सारे शुभ भाव रहते हैं, लेकिन उनमें अटकता नहीं है, मंजिल नहीं देखता है, अटकता नहीं है, धर्म बुद्धि नहीं होती है, हित बुद्धि नहीं होती है। जानता है कि आए हैं, लेकिन पास करता हुआ चला जाता है। आए हैं लेकिन दूसरे समय में वापस स्वभाव संबंधी आ जाएंगे। तो बोले बीच में आते हैं, परंतु साधक उन्हें छोड़ता जाता है, छूटता जाता है। जैसे स्टेशन का आपको कहीं मान लो जयपुर जाना है, तो जयपुर के बीच में कितने स्टेशन आएंगे, तो उनको छोड़ता जाता है। तो छोड़ता जाता है कि अगर मैं तो ट्रेन में बैठा हूँ, वो छूटते जाते हैं रास्ते में, मैं तो ट्रेन से उतरा नहीं। कि बीच में फिर आते ही क्यों है कि आएंगे ना, हमें क्या दिक्कत आते हैं हम। कोई दिक्कत नहीं है, हमने टिकट जयपुर की ली है, ट्रेन जयपुर की में बैठे हैं और ट्रेन चल भी रही है तो रास्ते में जितने स्टेशन आएंगे उनको छोड़ते हुए चली जाएगी। वैसे ही साधक जीव, मैं गायक हूँ, मैं भगवान आत्मा हूँ, यहाँ इसके ज्ञान श्रद्धान हुआ है, तो अभी ये में हमारी मंजिल है कि मैं गायक ही हूँ, यहीं जमे रहना, टिके रहना। अब यहाँ नहीं रह सकते तो थोड़े विकल्प आते हैं तो विकल्प आके निकल जाते हैं, आते हैं निकल जाते हैं, लेकिन मैं तो यूं का यूं अगर कोई स्टेशन पे उतर जावे तो जयपुर की ट्रेन में तो बैठा है लेकिन जयपुर तो नहीं पहुंच पाएगा, नहीं पहुंच गए ना, बीच में उतर जाएगा तो जयपुर नहीं पहुंच पाएगा। तो वैसे साधक बोला छोड़ता जाता है, मतलब उन भावों में हित बुद्धि नहीं रहती, वो परिणाम ज्ञान के ज्ञेय बन के निकल जाते हैं, अपनापन नहीं रहता उन परिणामों में। कितने भी उत्कृष्ट शुभ भाव हो, उनमें अपनापन नहीं रहता है, उसमें रुकता नहीं है कि अरे बहुत अच्छा है, आज तो हमें बहुत मजा आया, मजेदार तो मैं ही हूँ। अपना एक ज्ञायक भाव, ये परिपूर्ण परमात्मा, बस यहाँ यहाँ बस यही मैं हूँ, यही मैं हूँ। तो ये बीच में जो परिणाम आते हैं वो छोड़ता हो जाता है, यानी परिणाम दूसरे समय वो रहते नहीं है, और अपने आप स्वभाव का बल बढ़ता जाता है, स्वभाव का रस आता जाता है कि मैं देखो हर पर्याय के साथ में तो हूँ, लेकिन पर्याय मेरे में नहीं है, मैं पर्याय रूप नहीं हूँ। तो इस तरह से अपना ज्ञान ज्ञान श्रद्धांत तो हुआ, लेकिन चारित्र में अभी चंचलता है, विकल्प है, तो वो उनको छोड़ता जाता है, समझे ना। जैसे बच्चा छोटा होता है, तो छोटा बच्चा होता है तो अभी कहाँ समझता है, कहीं भी गंदा कर देता है, कहीं भी सुसु कर देता है? नाक में भी आ जाता है, कपड़े भी ऐसे ऐसे कंधे से ऐसे पूछ लेता है ना, कर लेता है? लेकिन ये तो उसका बीच का समय ना, वो तो निकल जाएगा तो 4-5 साल का होने के बाद में ऐसी हरकत नहीं करेगा वो, क्यों नहीं करेगा कि तो बीच का था, निकल गया। जन्मता बच्चा से 5 साल का हुआ तो बीच का बहुत सारी चीज निकल गई। जब खड़ा होना सीखा तो गिरता था, थोड़ा चलना सीखा तो फिर गिरता था, और जब अब चलने लगा तो खूब अच्छे से चलने लगा। तो ये जो बीच की जो दशा आती है वो निकलती जाती है, लेकिन इसमें तीसरी नहीं मानता है कि अरे बहुत अच्छा है, आज तो हमारा इतना अच्छा हो गया, अभी तो हमारा बस यही हमें करना है। ये करना नहीं है, मैं तो गायक ही हूँ, ऐसा अंदर से श्रद्धान ज्ञान हुआ है, लेकिन जब तक स्थिरता नहीं हुई, मंजिल कौन सी है कि गायक में स्थिर हो जाना, परिपूर्ण लीन हो जाना, वहां से खिसकना, चारित्र गुण की पर्याय में भी गड़बड़ नहीं होए, बस मैं तो प्रभु ही हूँ, मैं तो गायक हूँ। तो बोला ये जो बीच में विकल्प आते हैं, आत्मा के चिंतन मनन वाले आते हैं, देव शास्त्र गुरु की भक्ति आती है, ये सब शुभ भाव आते तो है, परंतु साधक उन्हें छोड़ता जाता है,
साध्य का लक्ष्य नहीं चूकता। लक्ष्य लक्ष्य तो बिना लक्ष्य के तो कोई काम होता नहीं है। बिना लक्ष्य के आप घर से निकल जाओ तो आपको कोई पूछे आप कहाँ जा रहे हो, कि निकले हैं देखते हैं कहाँ जाएंगे, मतलब कहाँ जाएंगे, मतलब बम्बई तो इतना बड़ा है भाई, निकले हैं तो मतलब कहाँ जाना है आपको। एक लक्ष्य बना के तो अपन जाते ही है ना। तो साधक का लक्ष्य तो मैं शुद्धात्मा हूँ, मैं भगवान आत्मा हूँ, ये रहता है। अब यहाँ स्थिर नहीं हो पाते तो जो परिणाम आते हैं उन परिणामों में रुकता नहीं है, आते हैं और निकल जाते हैं, लेकिन उनमें अपना हित नहीं मानता। पाप रूप को पाप तो जानत सब जग को, पुण्य तत्व भी पाप है कहत अनुभव लो। वो तो उस पुण्य तत्व को भी पाप, पाप मतलब हिंसा झूठ चोरी वाला नहीं है, लेकिन निर्विशेष से या संसार में प्रवेश कराता है तो कोई बंद का ही कारण है ना, संसार में प्रवेश कराने का कारण है। इसलिए शुभ भावों को भी ज्ञानी शुभ भावों को भी पाप रूप देखता है, पाप रूप देखता है। यानी शुभ भाव में हित करेगा तो मिथ्यात्व का कुछ, और मिथ्यात्व तो पाप का पाप है। शुभ भाव में मोक्ष मार्ग या हित बुद्धि अगर मानेगा तो मिथ्यात्व का पाप है ना, और मिथ्यात्व तो सब पापों से बड़ा पाप है। तो ज्ञानी तो जानता है, ज्ञानी तो हित बुद्धि नहीं आती, आती नहीं है, करता नहीं है, नहीं आती ही नहीं है। जैसे ट्रेन में बैठा हुआ, ट्रेन चल रही है, हम उतरे ही नहीं, हम नीचे उतरे ही नहीं, स्टेशन आया आके निकल गया। क्यों, तो हम तो हमारे घर से सारा सामान लेके आए थे, खाने का पीने का सब सामान हमारे घर से लाए थे, तो हम तो कोई स्टेशन पर उतरे ही नहीं। गाड़ी चली और सब आए, मार्ग में सब आए, लेकिन छोड़ता हुआ चला गया। वैसे ज्ञानी धर्मात्मा साधक जी अपने को भगवान आत्मा मानते हैं, रास्ते में भाव आते हैं, लेकिन मैं तो परिपूर्ण हूँ, मुझे तो किसी चीज की जरूरत नहीं है, मुझे जरूरत नहीं है किसी चीज की, क्योंकि मैं तो अपने से ही परिपूर्ण ध्रुव 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 हूँ। मैं तो पहले से ही भरा हुआ हूँ ना लबालब, तो मुझे कोई चीज की जरूरत ही नहीं है। तो साधक जीव अटकता नहीं है वहां, वहां हित बुद्धि नहीं करता है, अटकता नहीं है, रुकता नहीं है, छोड़ के आगे निकल जाता है ना। आगे निकल जाता है मतलब उसको नक्की हो गया है कि मैं स्वभाव से पूरा हूँ, तो इसी स्थिरता का बल बढ़ाता जाता है कि मैं तो ये पूरा हूँ ना, मेरे के ये जो भाव आए हैं वो भाव रूप में तो हुआ ही नहीं, तो भाव अपने स्वकाल में आए हैं, निकल जाएंगे। इसलिए फिर दृष्टांत दिया है कि जैसे मुसाफिर एक नगर से दूसरे नगर जाता है, तो बीच में अन्य अन्य नगर आए, उन्हें छोड़ता जाता है, वहां रुकता नहीं है। जहां जाना है वही का लक्ष्य रहता है। क्या कहा, जहां जाना है वही का लक्ष्य रहना है। तो साधक ने को तो ये पता चल गया कि मैं तो ज्ञेय परमात्मा हूँ, मैं तो मुक्त ही हूँ, मैं पहले से ही परिपूर्ण हूँ, मैं सिद्ध भगवान जैसा का जैसा हूँ। जिसको सिद्ध बनना है वो सिद्ध स्वभाव का लक्ष्य है, उसका लक्ष्य दृष्टि प्रतीति सब सिद्ध स्वभाव पे रहती है। परिपूर्णता के लक्ष्य से शुरुआत होती है, मोक्ष मार्ग के लक्ष्य से शुरुआत नहीं होती है। परिपूर्णता के लक्ष्य, परिपूर्ण इसमें दो बात आती है, एक परिपूर्ण मतलब मोक्ष, तो शुरुआत होती है तो मंजिल दिखती है, जैसे समय शिखर जी अपन चढ़ते हैं तो पार्श्वनाथ जी की टूट दिखती है। अब वो शुरुआत हुई है कि नीचे से चढ़े तो कहाँ तक जाना है, कि पार्श्वनाथ जी की टूट तक पूरा जाना है। एक तो ये बात कि मोक्ष तक जाना ये शुरुआत लक्ष्य है, और दूसरी ये बात है कि अपने ज्ञेय प्रभु भगवान आत्मा को पूर्णता के लक्ष्य से, यानी परिपूर्ण ध्रुव ज्ञेय परमात्मा मैं हूँ, ऐसा लक्ष्य ऐसी दृष्टि रखे तो शुरुआत यहाँ से होगी। मोक्ष मतलब सम्यक दर्शन प्रथम सीढ़ी यहाँ से होगी, तो इस क्रम पर सर यहाँ यहीं पे पूर्णता होने वाली है, यहीं पे रमना जामना, यहीं पे पूर्णता होने वाली है। इसलिए पूर्णता के लक्ष्य से, यानी त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा ज्ञेय परमात्मा, इसके लक्ष्य से यानी ये रहा मैं, तो यहीं से शुरुआत होती है। और आगे जाओ तो मोक्ष, मोक्ष बीच में कितने भाव आएंगे, जो भी गुणस्थान आते हैं, इन सबको पार करता हुआ लक्ष्य एक ही है,
कि सिद्ध शुद्ध भगवान भगवान भगवान, जैसा मैं स्वभाव से हूँ वैसा पर्याय निकल। तो बोले उन्हें छोड़ता जाता है और वहां रुकता नहीं है, जहां जाना है वही लक्ष्य रखता है। फिर उसके बाद वाला है 41, सच्ची उत्कंठा हो तो मार्ग मिलता ही है। ये बहन श्री की एक खास बात है। बहन श्री हमेशा बोलती है जितना तुम अब देगा, जितना पुरुषार्थ करेगा, जिस जाति का पुरुषार्थ करेगा, ये सब बहन श्री बोलते हैं, है ना। तो बोले जितनी उत्कंठा हो अंदर से, जितनी तीव्र लगन लगी हो, जितनी अंदर से तालाबेली हो, जितनी स्वभाव की महिमा आए अंदर से, तो मार्ग मिलता ही है। नहीं मिले ऐसा होता ही नहीं है। अरे ट्रेन में जाना है, ट्रेन का टाइम हो गया है, तो कितनी जल्दी से निकलेगा कि इतने बज के, सब ज्ञान में रखता है कि दादर जाना है, इतना समय लगेगा, ट्रैफिक भी मिल सकता है, सब हो सकता है। तो उतने हिसाब से उतना अपना प्रोग्राम बना के निकल जाता है। तो बोले सच्ची उत्कंठा हो तो, सच्ची में वास्तव में जिसको लगने लगी है उत्कंठा, तालाबेली मची है अंदर से, पुरुषार्थ जिसको उठा है, उसको तो मार्ग मिलता ही है। नहीं मिले तो बहन से बोलते हैं 14 ब्रह्मांड को पलटना पड़ेगा, है? जैसा जैसा होना है, अगर वैसा पुरुषार्थ करे और कार्य नहीं हुए तो ऐसा तो बनता नहीं है। क्योंकि आज तक जितने सिद्ध हुए हैं वो ऐसी प्रक्रिया से हुए हैं, तो हुए हैं ना, सामने सामने हुए हैं ना, निकले हैं ना, तो ऐसा ही है मार्ग। तो सच्ची उत्कंठा की बात क्या है, बोले हमें तो लगनी तो है, हम तो पुरुषार्थ तो करते हैं। बहन से बोलते हैं जितनी और जैसी है, जितनी और जैसी जिस जाति की होनी चाहिए और जितनी उग्रता से, जितनी तीव्रता से होनी चाहिए उतनी नहीं होती, तो ढीलापन होता है, ढीलापन होता है। तो वस्तु का स्वरूप ज्ञान में समझ में आने के बाद में भी उस जाति का उत्कंठा पुरुषार्थ, है ना, लगनी 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 चाहिए। लागी रे गायक से लगनिया लागी रे, हो लागी रे गायक से लगनिया लागी रे। मैं तो चेतन हूँ, मैं तो गायक हूँ, मैं तो प्रभु हूँ ज्ञानानंद रे। बस एक लगनी, एक धुन अंदर से, एक एक ही बस कि मुझे तो यही यही बस, यही मैं हूँ, यही मैं हूँ, यही मैं हूँ। अब ऐसे उत्कंठा होनी चाहिए, उत्कंठा के बिना नहीं होता है। उसको लगनी नहीं करते, कहते हैं कि जो मतलब पुरुषार्थ करे और मार्ग नहीं मिले, ऐसा तब थोड़ी लगनी होती है। लगनी किसको बोलते हैं, लोग बोलते हैं मैं करके ही छोड़ूंगा चाहे कुछ भी हो। लेकिन परद्रव्य की क्रिया है, वो तो करके छोड़ूंगा, वो तो अपने हाथ की बात नहीं है। लेकिन स्वभाव तो हाजिर अर्जुन विद्यमान है ना, इसमें तो कुछ करना ही नहीं है। मतलब मार्ग न मिले ऐसा नहीं बनता, जितना कारण दे उतना कार्य होता है। अब ये कारण दे का बहुत बड़ा भाव है कि जितना कारण दे, पहली बात तो है कि तू विपरीत कारण देता है, कारण विपरीत देता है, कार्य दूसरा चाहता है। तुम भगवान की भक्ति पूजा वंदना करके मोक्ष मार्ग चाहता है, तो बोला ये तो विपरीत कारण है ना। कारण तो कारण, ये कारण परमात्मा भगवान आत्मा हाजिर जो विद्यमान है, तो ये शुद्ध पर्याय में प्रकट होने का कारण यहाँ पड़ा है और तो बाहर में करता है। तो कारण अगर सही नहीं हो तो कार्य नहीं होता। कारण आप बाहर देख खोजोगे तो कार्य कैसे होएगा, जैसा बाहर में कारण मिलेगा उस जाति का पर्याय में कार्य होता है। तो फिर वो रागाधिक भाव रूप कार्य होता है, तो वहां शांति चाहता है, तो वहां तो शांति मिलेगा नहीं। तो बोला सच्ची उत्कंठा हो तो मार्ग मिलता है, एक बार मार्ग नहीं मिले ऐसा नहीं बनता। जितना कारण दे उतना कार्य होता ही है। अंदर वेदन सहित भावना हो तो मार्ग ढूंढे ही ढूंढे। क्या कहा है देखो, वेदन वेदन होना चाहिए, मतलब अंदर में अपने को। अपन नहीं बोलते हैं कि तुम हर बात क्या सूखा सूखा बोलता है, तुम्हारे अंदर से फीलिंग ही नहीं आता है, तुम्हारे अंदर से सेंसेशन उछलता ही नहीं है। तो बोला कारण दे मतलब क्या है कि इसके बिना चले ही नहीं। ये एक ध्रुव परमात्मा हूँ, अपने ध्रुव परमात्मा में अहम के बिना चले ही नहीं।
बाकी दुनिया की बाहर की सब कुछ हो, लेकिन उससे मेरा कोई प्रयोजन नहीं। मेरा प्रयोजन तो एक शुद्धात्मा है, ये कारण परमात्मा है, बस ये मैं हूँ। ऐसा तीव्रता से उत्कंठा से इधर कारण देवे तो कार्य होता ही है। अंदर वेदन सहित भावना हो तो मार्ग ढूंढे ही ढूंढे। बत्ती है। आया कहाँ से, जाना कहाँ है, ढूंढ ले ठिकाना चेतन, ढूंढ ले ठिकाना, ढूंढ ले ठिकाना चेतन, ढूंढ ले ठिकाना। आया भी नहीं, जाना भी नहीं, आया भी नहीं, जाना भी नहीं, मैं तो ध्रुव हूँ भगवन यही है ठिकाना। मैं तो ज्ञायक हूँ भगवन यही है ठिकाना। बोले ये ठिकाना ढूंढ ले। कि जब कहा कि कहाँ से आया, कहाँ जाना है, तो बोलता निगोज से आया और मोक्ष जाना है, या बोला कि तिरिंज से आया या देवगति से आया मोक्ष जाना है। तो बोला ये दोनों पर्याय की दृष्टि है। मैं तो कहीं गया भी नहीं, कहीं जाना भी नहीं, और मैं तो एक ध्रुव गया एक परमात्मा हूँ, ये मेरा ठिकाना है, ये ठिकाना है अपना। न कहीं से आया हूँ न कहीं जाऊंगा, मैं तो मैं ही रूप रहूंगा, बस मैं तो मैं ही हूँ, और मेरा ठिकाना तो ये मैं गया एक परमात्मा हूँ, ये मेरा ठिकाना है। तो बोले अंदर वेदन सहित भावना हो, सुखी सुखी नहीं चलती है। सुखी सुखी तो सब चीज की जानकारी ले लेता है और फिर उसको रिपीट भी कर देता है, लेकिन सुखी में काम नहीं चलता है। सुखी में आनंद मतलब विश्वास, शांति नहीं मिलती है ना। जब बोले आत्मा में इतना आनंद सुख है, और आप ये बोल रहे हो कि मैं आत्मा हूँ, मैं शुद्ध हूँ, मैं अखंड हूँ, और फिर उसके बाद ये बात चलती है कि हमें आनंद नहीं आया। बोले ये बात लाया कहाँ से? समुद्र के अंदर कोई डुबकी लगावे और बोलता है हम भीगा ही नहीं, तो कौन से समुद्र में गया वो? इसका मतलब मैप वाले समुद्र में गया तो मैप के अंदर तो पानी नहीं है। अगर पानी में जावे, बीच पे जाओ और आप पानी में जाओ और आप बोलते हैं हम भीगे ही नहीं, ऐसा तो कभी संभव है ही नहीं, कभी संभव नहीं है। क्यों? क्योंकि जहां पानी भरा हुआ है लबालब छलाछल, और वहां आप अंदर जाओगे तो आप भीगोगे ही भीगोगे, है ना। तो ऐसे ही अगर भाव वेदन सही तो कि मैं शुद्धात्मा ही हूँ और शुद्धात्मा हूँ, तो उसका भाषण होए कि अनंत 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 गुणों से लबालब छलाछल भरा हुआ, और यहाँ डुबकी लगावे और उसके बाद में कोई संवेदन नहीं हुए, ऐसा कैसे बने? ऐसा बनता ही नहीं है। इसलिए शर्त दी है कि कारण सही होना चाहिए, और जितना कारण दे उतना कार्य होता है। कारण अनुविदायनी कार्याणी, कारण के अनुसरण करके कार्य होता है। तो तू कार्य क्यों नहीं हो रहा है कि देह को मैं अपना सुरक्षित रख के और फिर सब करना चाहता है। सुबह उठ के एकदम नहा धो के रेडी होके तैयार होके फिर हम मंदिर जाते हैं, मंदिर जाके वहाँ एकदम बढ़िया पाठ पूजा सब करके पर द्रव्य की क्रिया का कर्ता बनना, मैंने पूजा की, मैंने द्रव्य चढ़ाया, है ना, सबका कर्ता बन के, और फिर चाहता है कि मतलब मेरे अपना आत्मा का स्व संवेदन हुए। तो भैया तो सारी क्रिया तो परलक्ष्य से कर रहा है, सब परद्रव्य की क्रिया को अपना मान रहा है। सर्व अवस्थाओं में और सर्व काल में मैं तो ये ध्रुव चैतन्य परमात्मा हूँ, बस इतना सा तो जानना देखना है। जितना कारण दे उतना कार्य होता ही है, ही लगाया है। ऐसा नहीं कि जैसा दे वैसा होता है, ऐसा नहीं, ही है। क्यों ही है? कि चीनी में मिठास है और मुंह में रखो तो उसमें से आप कारण दिया तो कार्य नहीं आएगा। वो चीनी का डब्बा भरा है और आप खाली बोलो चीनी मीठी है, चीनी मीठी है, दूध मीठा हुआ ही नहीं। चम्मच चम्मच को मिला रहे हैं और चीनी तो डाला नहीं, चम्मच डाल के दूध में और हिला रहे हैं, चीनी तो डाला ही नहीं। 1 करोड़ का हीरा डाल के मिला रहा है तो बोले मीठा तो हुआ ही नहीं है। सोना चांदी हीरा रतन जो डाल ले, करोड़ रुपए का हीरा डाल के हिला ले, बोले दूध मीठा हुआ ही नहीं। कारण, मिठास का कारण तो चीनी है,
चीनी डाला है नहीं तो दूध मीठा कैसे होएगा? बोला अच्छा हीरा डालने से तो नहीं हुआ, नमोकार मंत्र से तो हो जाएगा ना। बोला नमोकार मंत्र में भी मिठास नहीं है ना, मिठास जिसमें हो वो डालने से मीठा होगा, होगा और होगा, नहीं होए ऐसा बनता ही नहीं है। वैसे ही मैं शुद्धात्मा, भगवान आत्मा, परिपूर्ण परमात्मा, ये मैं हूँ, ऐसा वेदन सहित का बात है। अंदर वेदन सहित भावना होना नहीं चले। अभी देखो किसी के कोई बीमारी है और उसको डॉक्टर के पास जाना पड़े और किसी फ्रेंड ने बताया कि ये डॉक्टर इस बीमारी का इलाज करता है, तो डॉक्टर को किस तरह से बताता है कि ऐसे कि डॉक्टर साहब मेरे ये बीमारी है, आप ठीक कर दो, आप दवाई दे दो, ऐसे करता है। तो कितना उसको अंदर से वेदना से बताता है कि मेरे को बहुत तकलीफ है, मैं सो नहीं सकता, मेरे को नींद नहीं आती, डॉक्टर साहब प्लीज। मतलब जिसकी जो वेदना का कारण है उसकी दवाई आपके पास है तो मेरे को दे दो। तो मतलब अंदर वेदना सहित है, विनय सहित, वेदना सहित, अपनापन सहित कोई कार्य करे तो वो होता ही है। तो ऐसे ही ये मैं शुद्धात्मा भगवान आत्मा हूँ, मुझे कुछ चाहिए ही नहीं, ऐसा अपने शुद्धात्मा का मैं हूँ इस रूप बहुमान आए और यहाँ पूर्णता तृप्तता दिखे, पूर्णता दिखे, विभुवान में हूँ, अनंत अनंत गुणात्मक पूरा पूरा गुणमय में हूँ। और तब से हूँ कि अनादि से ऐसा कैसा सुरक्षित रहा हूँ और अंत काल तक ऐसा कैसा रहने वाला हूँ। न कोई कमी कभी आई है, न अंत काल तक कभी आने वाली है। इसलिए निर्वांछक हो जाता है। जय कारण देवे ना, जितना कारण देवे, जैसा कारण देवे तो कार्य हो ही। तो कारण अनुविदायनी कार्यानी, यानी कारण परमात्मा, ये भगवान आत्मा, ये मैं हूँ, ऐसा वेदन सहित कारण बनावे तो कार्य होए ही होए। क्योंकि वेदन में क्या आएगा बताओ? वेदन तो जो वस्तु है उसका ही आएगा ना। चीनी मुंह पे रखो तो मिठास आएगा, मिर्ची रखो तो तिखास आएगा, वही आएगा ना। तो जब मैं शुद्धात्मा भगवान आत्मा हूँ, इस रूप कारण बनाएगा तो कार्य तो वैसा ही आएगा। इसलिए शर्त दी है कि सच्ची उत्कंठा हो, सबसे पहले तो सच्ची उत्कंठा हो, अंदर से तीव्र तालाबेली हो, अपने अंदर में तीव्र रुचि हो। उत्कंठा मतलब रुचि, लगन, लगन है कि मुझे तो चाहिए ही चाहिए। बच्चे कितनी बार हट कर लेते हैं, उनको कितना भी मनाओ, कितना दूसरा खिलौना देखो, 2 मिनट चुप होते हैं फिर रोने लगते हैं। मतलब उनको जो चीज चाहिए वो ही चाहिए, दूसरी चाहिए ही नहीं। तो वैसे जब पता चल गया, जिनवाणी पढ़ के, श्री गुरु सुन के, और जो साक्षात मेरे ज्ञान में वेदन में आ रहा है, उसको देख के पता चल गया कि ये ज्ञेय परमात्मा है, सोई हूँ। तो अब इस रूप में ज्ञेय की ही हूँ, इस रूप वेदन सहित कारण देवे तो कार्य तो मार्ग तो ढूंढे ही ढूंढे। नहीं ढूंढे ऐसा होता ही नहीं है। कोई गया, कहीं जा रहा था और रास्ते में मार्ग भटक गया, मार्ग भटक गया तो अब वो आराम से बैठा रहेगा ना कि कोई बात नहीं है, जहाँ पहुंचे वहीं आराम से बैठ जाओ, अपने क्या फर्क पड़ना है। तो नहीं नहीं, वो जो भी रास्ते में दिखेगा फोन करेगा इधर उधर कि सच्चा मार्ग पूछ के और निकल जाएगा। पूछेगा, ऐसे नहीं वहां बैठ जाएगा, नहीं बैठता है। पूछेगा कि अरे रात को नहीं रहूंगा कैसे, कितना मुश्किल है, सबको वहां टेंशन हो जाएगी, कहाँ गए क्या है। मतलब अंदर में कितना चलता उत्कंठा, ये क्या है कि मुझे ये भटकन, मतलब सही मार्ग, सही मार्ग पे, और सही मार्ग में चले तो मार्ग सही होके मिले ही मिले। तो इसलिए ढूंढ लेता है। बोले अंदर वेदन सही भावना हो, अंदर में ताला बेली लगे और मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए, मुझे तो एक मेरा भगवान आत्मा, बस यही मैं, यही मैं हूँ। ऐसी उत्कंठा और वेदन सहित लगने लगे तो मार्ग तो ढूंढ लो। मार्ग तो सामने पड़ा है, मार्ग के लिए कहीं जाना आना थोड़ी है, कहीं नहीं जाना पड़ा है। और ढूंढ ले क्या है, ये मैं ही तो हूँ, खुद ही तो हूँ। स्व संवेदन का क्या मतलब है कि स्व को स्व जान मान और उस रूप अपना अनुभव कर, ये स्व संवेदन है। हमें स्व का तो संवेदन होता ही नहीं है। तुझे और दूसरा कैसे संवेदन हो सकता है? पुद्गल का संवेदन तो जीव को होता नहीं है, क्योंकि एक रूपी एक अरूपी।
तो जीव को तो ज्ञान का ही संवेदन हो रहा है ना, ज्ञान ही सब समय हो रहा है ना। तो ये ज्ञान के वेदन को तो कुछ और मानता है, पर का वेदन मानता है। ज्ञान में कोई चीज प्रतिभाषित होती है तो ऐसा मानता है कि मुझे वो जानने में आया, उसके कारण आया। जबकि ज्ञान में जो जानने में आता है वो तो अपना ही ज्ञान है, और उसको जान के जो वेदन होता है तो ज्ञान का ही अनुभव है। ज्ञान का अनुभव है ना, राग का अनुभव कैसे होगा बताओ? राग का अनुभव होता है तो तू राग को अपना रूप मानता है, तो अपना रूप मानता है तो मिथ्यात्व है। तो मिथ्यात्व है तो, लेकिन ज्ञान 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 विपरीत विपरीत अज्ञान रूप परिणमन कर रहा है, या ज्ञान ज्ञान रूप का परिणमन कर रहा है। अज्ञान रूप परिणमन करता है तब ऐसा मानता है कि देखो मुझे राग हुआ, मुझे क्रोध आया। तो हमें सच्चा ज्ञान करना है कि सच्चा ज्ञान ये कर कि क्रोध के काल में मैं क्रोधी नहीं हुआ, मुझे क्रोध नहीं आया, मैं तो ज्ञानमयी रहा। क्रोध तो जो जो पर्याय ने पद्रव्य में एकत्व ममत्व किया और अपने अनुसार बाहर में कोई कार्य नहीं हुआ तो क्रोध आया। तो कहाँ गलती कहाँ हुई कि जाना तो सही शास्त्र से कि मैं अलग और ये अलग, लेकिन स्वसंवेदन पूर्वक ऐसा अनुभव नहीं करते। स्वसंवेदन पूर्वक ऐसा अनुभव करे तो भाई ये बाहर के बाहर बाहर लौटते हैं, मेरे स्वरूप में तो किसी का प्रवेश है नहीं, मैं तो बस ये रहा, मैं तो शुद्ध ही हूँ। कारण दे और कार्य नहीं हुए ऐसा बनता ही नहीं है। और कारण तो मैं स्वयं हाजरे जूर विद्यमान हूँ, फिर मुझे कार्य का क्या करना है? ये कार्य होए कार्य होए कार्य होए, अरे छोड़ दे एक बार एक बाजू में कार्य को, होएगा तो भी मेरे में कुछ नहीं बढ़ेगा और अभी मेरे में कुछ कम नहीं है। ऐसा कारण परमात्मा, ऐसा भगवान आत्मा को कारण बनाए इस रूप वेदन से, मैं ये हूं ना, मैं हूं ना ये पूरा का पूरा। देखो ना मेरे में कहाँ कमी आई है, अंदर में एक प्रदेश प्रदेश में जा जाके देख ले, उसमें कभी कुछ क्रोध मान माया लोभ गुस्सा है क्या? आत्मा के चप्पे चप्पे में, प्रदेश प्रदेश में एक एक गुण में जाके देख ले कि उसके अंदर राग देश मोह कोई अंदर प्रवेश पाएंगे। अरे वो तो एक समय के पर्याय में ऊपर ऊपर लौटते हैं। तो उस काल में मैं तो ज्ञानानंद स्वभाव पूरा का पूरा परमात्मा हूँ, ऐसा कारण बनावे तो कार्य तो होए। शुद्धात्मा का श्रद्धान होए तो परिणाम में क्या आवे कि आनंद सुख का वेदन आता है, जिसमें जो होए उसमें से वो ही आई। अपन कोई बीज बोते हैं तो जिसका बीज बोए उसी का तो फल आएगा। अपने को कोई टेंशन रहती है कि हमने बीज तो आम के बोए और निकल जाए नीम नहीं, निकल जाए कुछ और नहीं, कभी रहती है ऐसी टेंशन? रहती नहीं है, किसी को नहीं रहती है। जिसका बीज बोया वैसा ही फल आएगा। तो मोक्ष मार्ग के लिए क्या करे कि तू सम्यक दर्शन कर, कि सम्यक दर्शन का क्या मतलब है कि मैं शुद्धात्मा ही हूँ, मैं भगवान आत्मा ही हूँ, मैं परिपूर्ण हूँ। ये जो अपनापन करके ये ज्ञान सिद्धांत में ये आए, ये मोक्ष मार्ग में बीज है, सम्यक दर्शन का बीज है। ये संकित संकित की सम्यक की नींव है ये। वो उनकी मैं शुद्धात्मा हूँ, जो शुद्धात्मा रूप जो पर्याय अपना वेदन करे। और शुद्धात्मा का बदन वेदन में शुद्धात्मा थोड़ी आती है, वेदन तो पर्याय फीलिंग में लेती है कि मैं शुद्धात्मा हूँ, मैं शुद्धात्मा हूँ, अपने आप को शुद्धात्मा रूप अनुभव करती है। वो जो अपने को देह रूप या अन्य रूप करती थी, वही पर्याय अपने को शुद्धात्मा रूप अनुभव करती है, भगवान आत्मा रूप अनुभव करती है। तो कारण दे तो कार्य नहीं होए कि होए ही होए। जमीन के अंदर पानी है और आप वहां खुदाई कराओ और वहां से पानी नहीं निकलेगा, और बोले नहीं निकला, नहीं निकला तो नहीं निकला, तो तुम जितना गहरा है उतना खोदा नहीं तुम। एक इतना बढ़िया दृष्टांत आता है कि एक राजा ने चित्रकार को बुलाया कि मतलब ये चित्र नहीं, चित्रकार का नहीं, कोई चीज थी उसको तोड़ने के लिए, मतलब तोड़ के उसका प्रतिमा बनाने के लिए, कोई पत्थर था उसको तोड़ के और प्रतिमा बनाने के लिए। तो ये बहुत बड़ा जो कलाकार था जो प्रतिमा बनाता था बहुत बड़ा, वो आया और उसने मतलब साइड से कटिंग करना शुरू की, लेकिन उसने इतने हथौड़े मारे लेकिन वो तो टस से मस नहीं हुआ, वो पत्थर टूटा ही नहीं, हुआ ही नहीं। तो मतलब इतना परफेक्ट कारीगर था वो।
बहुत सुंदर बनाता था, उसको ही बुलाया गया। तो वो थक के बोला कि राजा साहब मेरे से तो ये काम नहीं होगा। तो अब उनको तो हो गया कि अब किसको बुलाएं। फिर एक साधारण सा था, उसको बुलाया। तो उसको बुलाया तो वो तो 5-7 मिनट में उसने तोड़ दिया। बोला अरे इस अरे तो पहले वाले ने इतने हथौड़े मार दिए थे उसने, वो तो टूटने ही वाला था। लेकिन वो हार मान गया, हार मान के चला गया है। और जो जिसने 2-4 हथौड़े मारे वो टूट गया। तो भाई अगर तुम ऐसा सही कारण देवे तो इतना मतलब परेशान भी नहीं हो, अपने स्वकाल में होगा ना कार्य। तो तू तो सही कारण देता जा तो कार्य तो आएगा ही आएगा। और कार्य कौन सा है कि मैं भगवान आत्मा हूँ, ऐसा संवेदन आएगा, ये तो कार्य है। कार्य में क्या क्या चीज का इंतजार है, हम क्या चीज का वेट करते हैं। अरे कार्य तो हुआ ही नहीं, कार्य तो हुआ ही नहीं। अरे भाई जो परिणमन जिस समय हुआ है वही कार्य रूप है। षटकारक रूप जो कर्ता कर्म करण संप्रदान अपादान अधिकरण जो पर्याय जिस समय हो रही है वो पर्याय वैसी होनी है। तो लेकिन ये पक्कापन छोड़ देता है ना, ये इधर का जो कारण जितना जैसा देना चाहिए कि मैं तो यही हूँ, मैं तो यही हूँ। कार्य आए नहीं आए, जब आए, लेकिन मैं अपने श्रद्धा से ज्ञान से नहीं खिसकने वाला कि मैं तो ये शुद्ध आत्मा ही हूँ, मैं तो भगवान हूँ, मैं तो चेतन ही हूँ, मैं तो परमात्मा ही हूँ, मैं तो ये हाँ हाजिर हजूर विद्यमान पूरा हूँ। तो फिर कार्य आए ही आए। जब किसी चीज के आप पीछे लगते हो ना तो उस चीज को अच्छी भी लगने लगती है, उसका संवेदन भी होने लगता है। नहीं होता ऐसा है ही नहीं। मुनिराज तो वैरागी होते हैं ना, घर बार सब छोड़ के चले गए है ना। तो अब जिस नगर में जाते हैं ना वहां ज्यादा दिन क्यों नहीं रुकते हैं मुनिराज। क्योंकि ज्यादा जिसके भी संग आप रहो तो आपको वहां से तो मोह होने लगता है। तो वो चले जाते हैं। बोले नहीं कि मुनिराज तो नदी की तरह है, बहता हुआ पानी की तरह, रुकते नहीं है। उसका यही कारण है एक कि आप रुकोगे तो आपको वहां के लोगों से प्रेम हो जाता है ना। तो ये तो जगत प्रसिद्ध है ना। तो यहाँ ये बात है कि तू एक जगह एकदम कुआ खोदता जाना, एक जगह खोद कि मैं परमात्मा ही हूँ, मैं भगवान आत्मा ही हूँ, मैं परिपूर्ण हूँ। तो तुझे यहाँ से स्नेह, यहाँ से प्रेम, यहाँ से अपनापन की अवारता होती जाएगी। तो यही तो एक मार्ग है, यही तो कारण अनुदान कार्य है। ये संवेदन चालू हो जाता है। रोज एक जगह हथौड़ा मारोगे कि मैं भगवान ही हूँ, मैं भगवान ही हूँ, मैं भगवान ही हूँ, मैं भगवान ही हूँ, मैं तो मैं स्वयं ही हूँ, ये देखो मैं परिपूर्ण ही हूँ, ये देखो हाजिर हजूर अब भी प्रत्यक्ष प्रकट, मेरे अलावा है कौन। बताओ। ये राग है, परिणाम है, बदल रहे हैं। शरीर है तो शरीर तो अभी मिला है और ये चला जाने वाला है। और अभी भी उसका परिणाम बदल रहा है, सब बदल रहा है। लेकिन मैं चेतन 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 चेतन, मेरे में कुछ होता जाता नहीं है, मेरे में कुछ आता जाता नहीं है। ये इसका आनंद है। इसलिए इसलिए बात आई है कि सच्ची उत्कंठा हो तो मार्ग मिलता ही है, मार्ग न मिले ऐसा नहीं बनता। तो मार्ग नहीं मिला है इसका मतलब सच्ची उत्कंठा, मतलब सच्ची उत्कंठा नाम से भी पर्याय में नहीं खींचना। सच्ची उत्कंठा का मतलब ही ये है कि मतलब जो एक में गायक हूँ तो गायक हूँ, बस गायक ही हूँ, इसके ऊपर पक्कापन, इसके ऊपर हथेली की तरह इसके ऊपर पसर जाने का, बैठ जाने का। तो मैं तो यही हूँ और यही हूँ तो भरचक हूँ, पूरा हूँ, सुख का धाम हूँ, आनंद का भंडार हूँ। जितना कारण दे उतना कार्य होता ही है। अंदर वेदन से भावना हो तो मार्ग ढूंढे ही ढूंढे, मार्ग तो हाजिर हजूर है। ये रहा मैं, जाना न आना, कुछ करना न धरना, बस अपने में अपनापन करके पसर जाना, टिक जाना, रुक जाना, रम जाना। ऐसा ये गायक परमात्मा मैं हूँ। इसे उत्कंठा का नाम से भी खूब पढ़ ले, खूब सुन ले, खूब कर ले। उत्कंठा मतलब है कि ये गायक परमात्मा देखो देखो देखो, ये मैं रहा, ये रहा मैं, देखो देखो हाजिर हजूर विद्यमान में रहा। मतलब लगनी लगनी ऐसी 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 लगनी लगी रहे, कार्य की तरफ देखेगा ही नहीं, मैं तो हूँ ना हाजिर हजूर। चलो समय हो गया। नीचे निधि